रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में, एंड रिश्ते के थ्रू ही हम हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना आधार बना सकते हैं। तो जैसे लास्ट वीक हमने देखा था कि हम एनर्जेटिकली डीटैंगल होते हैं, जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यू नो, बिकॉज देर इज पेन एंड देर इज एंगर एंड देर इज सेपरेशन, तो थोड़ा उसका ग्रीफ भी होता है। तो वो सारी चीजें जब बार बार अब जाते हो तो यू नो, अगर हमने कुछ एनर्जी कॉर्ड्स कट किए, देन वी आर गोइंग इन मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड। तो व्हाट इज द वन स्टेप फॉरवर्ड दैट वी आर मूविंग इज वी आर गोइंग इन टू द वॉइड। जब आप ये काम करते हो कि ठीक है, आपने उनसे एनर्जी डिटैच कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम दृष्टि हमारे तरफ जाएंगे, बट हमें पता ही नहीं है क्या है। हमारे लिए तो कोहरा है, सब जगह अंधेरा है, बिकॉज इट्स पेन, इट्स रियली यू आर लविंग समबडी सो बैडली, सो डेस्परेटली, यू वांट देम बैक, बट कुछ ऐसे कर्म है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे हालात है कि वो हो नहीं रहा है। आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो मान भी नहीं रहे हैं, आप बुला रहे हो, वो आ भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने प्लान तो कुछ आपके लिए किया था। क्या ये तकदीर है, क्या ये डेस्टिनी है, वो एक पार्ट अलग बन जाता है। बट अगर ये सेपरेशन लिखा है तो यहाँ पे जिंदगी आपकी खत्म नहीं होती। आप सिर्फ इसी के लिए नहीं बने हो, आपको जानना है आप किसके लिए बने हो, एंड कहीं ना कहीं आपका ये जो पार्टनर है ये आपको वो ही सिखा रहा है। एक बात होती है कि जब हम अर्थ पे आते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम चलते हैं, तो जिसका हम अगले टॉपिक में हम लेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। बट फिलहाल इसमें हम आज सीखेंगे कि वाई वी हैव टू गो इन टू द वॉइड, बिकॉज वॉइड इज डार्कनेस। अब अंधेरा ही है, अब आपके कोई रिश्ते वर्क नहीं कर रहे हैं, आप एकदम डिप्रेस्ड हो, मायूस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ, मैं उठूँ कैसे इस चीज़ से।